हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। सो बैग पैक हो चुका है, हमें जाना है, हमको जाना है। हमें तिरछी टोपी वाले ओ, ओ पागल भूखे हाले ओ, टिंकी साथ जाने लगी है, तेरी बीवी मुझ चढ़ाने लगी है। और तिरछी टोपी वाले ओ, तो टिंकी जाएगी साथ, हो गई बरसात। भाई भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया, अब क्या करे तेरा सैया। तो गाइस, मुझे हंसी आ रही है, मतलब कि किसी को इतना बोलो जितना सह सको। मैं तो सीधा बता रही हूँ भाई, मेरे तो 3 बच्चे और तीनों सी सेक्शन से। और सी सेक्शन से बड़ा बेटा, उसके बाद जो बेटा हुआ वो अब नहीं है, तो वो भी सी सेक्शन से था। देखो अब नहीं है तो कुछ ना कुछ मेरी बॉडी में दिक्कत हुई होगी। सिर्फ एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, ठीक है, डॉक्टर की लापरवाही से। क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी जो हुआ है वो सी सेक्शन से हुआ था। उसके 2 साल बाद दूसरा बेबी जो हुआ, संडे का दिन था, हॉस्पिटल प्राइवेट बंद होते हैं। डॉक्टर ने मेरे को पूरा पेन था, जैसे लेबर पेन होता है वैसे पूरा पेन था, और डॉक्टर ने मुझे पेन रोकने का इंजेक्शन लगा दिया। अब हमें थोड़ी पता कि हमारे साथ उस टाइम जब इंसान दर्द में होता है तो हमारी बॉडी के साथ उसको बोलता है कि नहीं सी सेक्शन करना है इसको तो पहले सी सेक्शन हुआ था, और जबकि हमें पहले ही किसी ने बोल दिया कि आधे घंटे में आराम से बच्चा हो जाएगा, पूरा पेन है। और उसने मुझे दर्द रोकने का इंजेक्शन लगाया, बच्चा अंदर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बच्चे को तो बाहर आना भी वो थोड़ी रुकेगा। तो मेरी तो प्रॉब्लम थी और मेरी बॉडी इतना झेल गई। और मैं अपनी बेटी के बारे में, अपनी बेटी को पाने के लिए मैं 4 मंथ्स हॉस्पिटल में रही हूँ अपने बच्चे के बिना। मैं अपने बेटे को, जब मैंने 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था ना, मैंने उसे 4 महीने छोड़ा अकेला। क्यों? कंडीशन क्रिटिकल थी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे को तो तूने बोल दिया कि मैंने बुढ़ापे में बच्चा पैदा करा है। चल ठीक है भाई, बुढ़ापे में करा है, भगवान ने बुढ़ापे में करवाया तो बुढ़ापे में करा। भगवान जो झिलवाएगा वो झेलना पड़ेगा। भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। भगवान के आगे पैसे वालों की मर्जी नहीं चलती। अगर पैसे वालों की मर्जी चल रही होती ना तो पैसे वाले मरते ही नहीं। ये मर्जी तो नहीं चलने देता भगवान। भगवान की नज़र में सब बराबर है। भगवान सबको सबके कर्मों की सज़ा देता है। मेरे बुरे कर्म थे जो मैंने इतना दंड भोगा, शारीरिक भोगा, मानसिक भोगा। और आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे को तो इसने बोल दिया, बट मैं इस पर रिएक्शन क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे वो बात बहुत हर्ट हुई थी। क्योंकि मैंने ये जो 9 मंथ्स निकाले ना, इंसुलिन लगा लगा के, टांगों पे, बाजुओं पे सारा इंसुलिन। जब भी कुछ खाती थी ना, पहले इंसुलिन लगाती थी मैं। मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर बच्चा ठीक है तो हम अबॉर्शन भी नहीं करेंगे, चाहे औरत मर रही हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, जय खाटू श्याम बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, ये मेरे मुंह पे था। और उस खाटू श्याम बाबा की दया से मेरी लड़की बहुत, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि जब मेरी बॉडी में इतनी दिक्कत आ रही है, हे भगवान बच्चे में कोई दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि बच्चे की, आपने देखा कोई बच्चे अब नॉर्मल भी होते हैं, मेंटली ग्रोथ नहीं होती, फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, ऐसी ग्रोथ नहीं होती। सोचती थी मैं बहुत, मैं पूरे 9 महीने नहीं सोई हूँ। और जब लास्ट में डॉक्टर बोल देते हैं ना कि भाई या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा,
ठीक है, तो मैं ये बोलती नहीं मुझे बचना है, क्योंकि मेरा तो बच्चा घर बैठा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे ज़िंदा रहना है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। कोई उसे खाना दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा ना। तो टकले मैंने मजबूरी में बुढ़ापे में पैदा किया। तेरी क्या मजबूरी है? तेरी क्या मजबूरी है जो तू बुढ़ापे में करेगा अब एक और बच्चा? कर ले, तेरी क्या मजबूरी है? दूसरों को तो बड़ा थू थू तू करता है ना कि बुढ़ापे में पोती फलाना। जब अपना पैदा करेगा, पालेगा, तब पता चलेगा कि इतने गैप के बाद बच्चे पालने कितने मुश्किल होते हैं। ठीक है, कर तू, तेरे करने का इंतज़ार है मुझे। तो गाइज़ मैं ना नेक्स्ट वीडियो में भी 10 बजे अपलोड करूँगी और मैं बताऊँगी डबली का सबसे बड़ा राज खुलासा करूँगी आज मैं। ठीक है, जो उसके मन में है, क्यों वो इतनी नौटंकी करने लगती है, किसी के जाते ही ड्रिप्स ड्रिल्स फलाना 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 लगने लगता है, तो वो मैं बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और वीडियो को पूरा वॉच किया करो। और मैंने जो अपनी स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियलिटी ऑफ लाइफ है कि इंसान जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना कि नहीं, दिल्ली का सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल तो पता होगा ना, वहाँ 4 महीने रह कर देखो, नानी याद आ जाएगी। प्राइवेट में खिचड़ी खा के नानी याद आ गई थी ना, लौट आए थे घर को, रह के देखना। मेंटली डिप्रेशन, जहाँ ना नेट है, ना वाईफाई है, ना एसी है, ना कुछ है, और आप उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि आपकी क्रिटिकल कंडीशन है। जब भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से केस ख़राब हुआ, वो सीधा आपको वहाँ रेफ़र करेंगे। और एक बार डिस्चार्ज हो गया, आप निकल गए कि नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करवाना, तो वो साइन लेते हैं, भाई दोबारा से हॉस्पिटल में तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, निकलो यहाँ से। बहुत तड़प महसूस करी है मैंने, और मैंने बुढ़ापे में पैदा करी है। तू कर ना जल्दी, तू क्यों बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहा है? वैसे तो तू बुढ़ा हो गया है, तेरी बीवी बुढ़ी हो गई है ना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब बुढ़ी पैदा करेगी, तीसरा लौंडा, है ना। तो तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? बच्चे बड़े बड़े हो गए, कर भाई। दूसरों को उंगली करनी बड़ी आसान होती है, औरत पे उंगली करनी बड़ी आसान होती है। और जो ये डबली ने नौटंकीबाज ने करवाई थी ना, तो देख तो कहाँ भोगेगी। दिल से हाय जब निकलती है इंसान, कहाँ भोग करता है उसका। एक कन्या देवी पे तुमने उंगली उठवा दी, शर्म करो, डूब के मर जाओ कहीं।